सौभाग्य कि आज मुझे माता सीता के विषय में कुछ कहने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले भगवान श्री राम, माता सीता की डिवाइन एनर्जीज़ को हम प्रणाम करते हैं ग्रैटिट्यूड के साथ, और मैं उनको प्रणाम करती हूँ महाअवतार बाबा जी को, अपने गुरु ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी को, पत्री मैडम को, सभी दिव्य शक्तियों को, आशा दी को, मंजू दी, मेरी समस्त सोल सिस्टर्स जो मेरे साथ हैं यहाँ, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज यहाँ पर हम सब मिलकर लेट्स ऑल इन्वोक द ग्रेट ग्रैंड डिवाइन एनर्जीज ऑफ लॉर्ड श्री राम इन माता सीता विद ग्रेट 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 ग्रैटिट्यूड। सो सबसे पहले हम एक बार आंख बंद कर 1 मिनट के लिए उस प्रेम को, उस दिव्य प्रेम को महसूस करते हुए अपनी कॉन्शियसनेस में जिसका उन्होंने सारी दुनिया में, उस असीम प्रेम को जिसके लिए उन्होंने जन्म लिया, जिसके लिए उन्होंने अवतार लिया, उस प्रेम को महसूस करते हुए हम एक बार इस भाव के साथ एक बार 1 मिनट आप सभी अपनी आंखें बंद कर लीजिए। लेट्स connect to that consciousness of love and compassion. Let there be love. हर व्यक्ति, हर प्राणी मात्र, हर जीव मात्र, हर नगर, हर गली, हर घर घर में सुख हो, शांति हो, उस कॉन्शियसनेस को इन्वोक करते हुए इस प्रार्थना के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ये संपूर्ण विश्व मेरा परिवार है, इस संपूर्ण विश्व का मैं भी एक अभिन्न अंग हूँ। लेट्स ऑल कनेक्ट आवरसेल्व्स टू दिस लव एंड कंपैशन। लेट देयर बी यूनिवर्सल वननेस। जल में, थल में, गगन में, अंतरिक्ष में, अग्नि में, पवन में, चहुं ओर, हर तरफ विश्व के जड़ चेतन में शांति हो प्रभु, शांति हो। इस अलख अलौकिक प्रेम की अलख ज्योत को जगाएं। आओ हम सब मिलकर उस परम ज्योति माँ सीता की अलख जगाएं, उन्हें आज पुकारें, उन्हें आज अपनी कॉन्शियसनेस में उनको हम भगवान नारायण, भगवान विष्णु जो नारायण के अवतार हैं, और उनकी पत्नी नारायणी माता सीता, उन दोनों को अपने हृदय से पुकारें और उन्हें याद करते हुए हम आज के इस ध्यान का आरंभ करते हैं, शुभारंभ करते हैं। Just keep your eyes closed for 1 minute. Feel that love and compassion. आज के सुंदर समय में जब संपूर्ण ब्रह्मांड बड़े रहस्यमय तरीके से अपना काम बड़े सुचारू रूप से कर रहा है, माँ प्रकृति बड़े रहस्यमय तरीके से एक रेनोवेशन का कार्य कर रही है। वरना किसने कभी सपने में भी सोचा था कभी न रुकने वाला मानव यूं इस तरह एक छोटे से कीटाणु के आगे नतमस्तक हो जाएगा। विश्व की बड़ी से बड़ी शक्तियां भी इस कीटाणु के आगे, इस वायरस के आगे झुकने पर मजबूर हो जाएंगी। और इसको इस मंगल और चांद पर जाने के सपने देखने वाला मनुष्य, उसके लिए ये उसकी घर की दहलीज ही लक्ष्मण रेखा बन जाएगी। ये है वो शक्ति, माँ प्रकृति, माँ धरती, जिसके वात्सल्य ने हमें जन्म दिया, पाला, पोसा, बड़ा किया। हमें गगनचुंबी पर्वत शिखाएं, कलकल करती नदियां जिनके जल ने हमें सींचा, हमें पाला पोसा, और रंग बिरंगी छटा बिखेरती जीवनदायिनी वन औषधियां, वनस्पतियां जो चारों तरफ हमारी ओर बिखरी हैं, जीवन प्रदायिनी हैं। ये माँ प्रकृति जो हम सबको जीवन दे रही है, वो जो चाहे, जब चाहे, जैसा चाहे वो कर सकती है। वो सक्षमता है, वो चाहे तो एक क्षण, एक पल में इस संपूर्ण सृष्टि का विनाश भी कर सकती है उसमें वो शक्ति। तो हाँ, आज हम उसी माँ वसुंधरा की पुत्री माता सीता की बात करेंगे। उन माता को, माता सीता को, उनकी
उनकी उनकी उनके गुणों के बारे में उनके जानेंगे, उनकी शक्तियों को जानेंगे, उनकी उन पॉजिटिव क्वालिटीज़ को जानेंगे जिनके बारे में हमने बचपन से सुना है। बचपन में जब हम रामलीला देखने के लिए जाते थे और बड़े रोमांच से भर जाते थे, भगवान राम की कथा सुनते थे, तो हमको जब ये होता था कि किस प्रकार भगवान राम और सीता, किस तरह वो एक बहुत आज्ञाकारी पुत्र थे, अपने पिता की आज्ञा मानने के लिए कैसे वन में चले गए। उन्होंने एक क्षण, एक पल भी सवाल नहीं उठाया कि क्यों मुझे अभी राज तिलक होने वाला था और अगले ही क्षण मेरे लिए वनवास के दरवाजे खुल गए। तब भी उन्होंने उसको बड़े सहर्ष से स्वीकार किया और उनके साथ उनकी पत्नी माता सीता ने भी आगे कदम बढ़ाया। उनका छोटा भाई लक्ष्मण, वो भी उनके साथ आ गए और उन सब ने वनवास में जाने की तैयारी की। तो ये हमने देखा, रामायण की कथा जो है वो भोग की कथा नहीं है, त्याग की कथा है। यहाँ हर पात्र एक से एक आगे बढ़कर बलिदान करने के लिए, त्याग करने के लिए स्वयं आगे उठता जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, फिर वो चाहे कोई भी हो। यहाँ एक बड़ा सुंदर प्रसंग है, क्योंकि हम यहाँ सोल सिस्टर्स की बात कर रहे हैं, तो माता सीता की बहन उर्मिला, जो लक्ष्मण जी की पत्नी भी हैं, उनको जब लक्ष्मण ने डिसाइड किया कि वो भी भगवान राम के साथ वनवास जाएंगे, वो माता कौशल्या के पास आज्ञा लेने के लिए गए, माता सुमित्रा के पास आज्ञा लेने के लिए गए। उन दोनों ने उन्हें हाँ कर दिया, आज्ञा दे दी। पर अब जब उनके मन में आया कि कैसे पत्नी उर्मिला से जाके उनको कैसे कहूँ, ये कहने में उन्हें संकोच हो रहा था कि मैं 14 वर्ष के वनवास में जाना चाहता हूँ। जब वो पहुंचे अपने कक्ष के सामने, तो वहां माता उर्मिला जो थी वो आरती का थाल लेकर खड़ी थी और उन्होंने कहा, मैं आप निसंकोच होकर के प्रभु राम के लिए और माता सीता के लिए, आप उनकी सेवा करने के लिए आप आराम से उनके साथ जाइए, मेरे बारे में कुछ ना सोचिए और मैं सहर्ष आपको इसकी अनुमति दे रही हूँ, आप बिल्कुल चिंता ना करें, मेरे बारे में ना सोचें। तो ये थी राजा जनक की दूसरी पुत्री, जो त्याग की वो भी एक प्रतिमूर्ति थी। ये दोनों बहनों के बारे में हमने यहाँ ये देखा रामायण में कि वो दोनों किस प्रकार उन्होंने बचपन से ही, क्योंकि राजा जनक की पुत्रियां हैं, और राजा जनक कौन है? राजा जनक ब्रह्म ज्ञानी है, आत्मज्ञानी है, और उनके राज्य में सब संत महात्मा आते थे और उनका राज्य बहुत सुंदर तरीके से, बहुत सुचारू रूप से चलता था। उन्होंने स्वराज्य की बात सबसे पहले, आज से अगर 10-15 हजार वर्ष पुरानी रामायण की कथा है, राजा जनक ने स्वराज्य की बात कही, जहाँ वो छोटे बड़ों सबको समान भाव से देखते थे। और किस प्रकार उनको पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई, ये भी बहुत सुंदर एक कहानी है कि जब उनको कोई संतान नहीं थी, तो वो उन्होंने संतान की उनको कोई इच्छा भी नहीं थी, क्योंकि वो बड़े विनम्र भाव से, बड़े त्याग के भाव से रहते थे। तब उनके राज्य में अकाल पड़ा, और वो जो अकाल पड़ा, पूरी जनता, पूरी जो प्रजा थी, खाने के लिए सबको असुविधा होने लगी। तो राजा जनक को सपने में, ध्यान में, माता जो नदी थी वहां, माता नदी ने कहा कि आप मुझ में नहरें निकाल करके खेती बाड़ी का काम आप आराम से कर सकते हैं, आप यहाँ बनाइए। उन्होंने वो कोशिश की, पर वो सफल नहीं हो पाई। तो राजा जनक ने बहुत पूजा अर्चना हवन स्टार्ट किया पुत्री की प्राप्ति के लिए। जब ये पता चला कि राजा जनक पूजा कर रहे पुत्री के लिए, तो एक संत पहुंचे, वे संत राजा जनक के दरबार में आए और उन्होंने कहा कि आपको पुत्र नहीं चाहिए, क्योंकि आपके पास तो पुत्र नहीं है, आगे अपने वंश को चलाने के लिए, इस राज को बढ़ाने के लिए आपको पुत्र रत्न की आवश्यकता पड़ेगी। तो राजा जनक ने कहा, नहीं, मैं एक पुत्री, एक दैवीय शक्ति की कामना करता हूँ, जो पूरे विश्व के कल्याण के लिए, जन के कल्याण के लिए, जो आपदा हमारे प्रदेश में आई है, इस सूखे की, मैं उसकी कामना करता हूँ। और इसको बहुत खूबसूरती से इस चीज को उन्होंने आगे जब तपस्या की और वो लेने के लिए गए, तो कहते हैं वहां पर पूरा शहर से बाहर उनके वहां पर पूरे वन में, धरती में से, वो धरती माता में से कैसे माता जानकी प्रकट हुई और उनको जैसे ही गोदी में उठाया राजा जनक की पत्नी सुनैना ने, तो वहां पर सुनैना जी ने, तो वहां पर वर्षा होने लग गई, तभी वर्षा होने लग गई। तभी से बचपन से ही सीता माँ को सब कोई, उनकी सेविकाएं, सब कोई राज्य में माता कहकर पुकारते थे, क्योंकि वो माँ धरती की पुत्री हैं। वो सौंदर्यशील हैं, सुशील हैं, उदार है, करुणामयी है, दयावान है, उसमें धरती माँ के सहनशीलता के, धैर्य के वो सभी गुण हैं जो राजा जनक की पुत्री में, माता धरती के, उसमें होने चाहिए। उनमें कला और कृषक की, खेती बाड़ी की भी उनमें उनको महारत पदार्थ है, उन्हें ज्ञान है, वो वेदेही हैं,
अपने देह ध्यास से अलग है माता सीता बचपन से ही, तभी उनका नाम वैदेही भी है, उन्हें वैदेही भी कहते हैं, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान उन्हें बचपन से ही राजा जनक के माध्यम से सरलता से सहजता से मिला था। और उसको वो बहुत ध्यान भी करती हैं और उसके साथ जुड़ी हुई हैं, और वो ये समझती हैं क्योंकि धरती की पुत्री हैं, जैसे एक बीज मिट्टी में समाकर ये क्षमता रखता है कि अपने जैसे हजारों 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 फल वैसे पैदा कर सकता है, वैसे ही माता सीता के अंदर भी वो क्षमता है उस असीम प्रेम को जागृत करने के लिए। अपने भीतर वो असीमित संभावनाएं हैं जो उस प्रेम के द्वारा वो पूरे विश्व में हर जन जन तक उसको पहुंचाने के लिए उन्होंने ये अवतार लिया है, प्रभु राम के साथ नारायणी के रूप में। बचपन में जब हम ये कहानी सुनते थे, कोई अगर ये कह दे कि तुम भी सीता जैसी हो, तो ऐसा लगता था कि वो तो असंभव जैसा है कुछ, क्योंकि भगवान राम और भगवान माता सीता ने जो मापदंड एक उच्च कोटि का उन्होंने जो कायम किया, उस तक पहुंचना हम लोग को लगता है वो असंभव ही है। और जब वो कहानी सुनती थी बचपन में रामलीला में, हम देखते थे कि कैसे उनको देश से उनको निकालना, उनको जंगल में 14 वर्ष का वनवास मिला, और उसके बाद कैसे जब वो अयोध्या वापस आए तो फिर कैसे सीता के ऊपर लांछन लगा, उनके ऊपर फिर उनको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, और अग्नि परीक्षा देने के पश्चात भी उनको भगवान राम ने दोबारा उनको वन में फिर भेज दिया जहाँ वो गर्भवती थी, और कैसे उन्होंने अपने जुड़वा बच्चों को पाला पोसा जन्म देने के बाद, और बहुत दुखी और बहुत परेशान पीड़िता के रूप में हमने एक इमेज सीता की हमेशा से बचपन से देखी और जानी, जो त्याग की मूर्ति है, और उन्हें बाधित किया गया दोबारा जंगल जाने के लिए, वनवास में जाने के लिए, और वो रोते हुए बहुत आलाप करते हुए जब माँ धरती माँ से अंत में प्रार्थना करती हैं, माँ धरती फट जाती है और उसमें दोबारा माता सीता उसी में समा जाती है। ये कहानी हमने सुनी है हमेशा से बचपन से। अभी कहानी सुनकर रामलीला देखकर कहीं ना कहीं मन में असंतोष और गुस्सा भी आता था कि अगर ये भगवान राम हैं और भगवान विष्णु के अवतार हैं और माँ नारायणी हैं, ये महालक्ष्मी के अवतार, तो क्यों नहीं ये सच को जान पाए, क्यों इस तरह का उनके साथ इस तरह का दुख भरी घटना घटी। ये बचपन की बात बता रही हूँ, जब सुनकर के मुझे तकलीफ होती थी, और ये रामलीला के साथ अब क्योंकि बस तब की बात है, उस चीज़ को हम लोग वहीं के वहीं भूल गए। और अब अभी घर में यूँ तो कहने को राम मंदिर है, और मेरे पति हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं, वो रोज पूजा करते हैं, मैं दिया बाती भी करती हूँ, पर शांति तो स्वयं एकांत में ध्यान में ही मिलती है। तो मैं रोज अपना ध्यान करती हूँ, ध्यान के साथ प्रभु इन डिवाइन एनर्जीज के साथ कनेक्ट भी होते हैं। सो अपने आनापाना सती को हम ध्यान को करते हैं। सो अभी कुछ दिन पहले ही 15-20 दिन पहले हमारे गुरु जी का, पत्री सर का फ़ोन आया, क्योंकि अभी मैं देख रही हूँ अभी ये लॉकडाउन पीरियड में सब जगह यूनिवर्सिटीज़ जितनी हैं, स्कूल कॉलेजेस, सब ऑनलाइन बहुत पढ़ाई करा रहे हैं, और हमारे PSSM की भी बहुत क्लासेस एकदम जोर शोर से चली हुई हैं। पत्री सर का फ़ोन आया, उन्होंने कहा मैडम क्या चल रहा है आजकल। मैंने कहा सर कुछ नहीं, सेल्फ क्वारंटाइन इंजॉय कर रही हूँ। तो सर ने कहा नहीं, आपके लिए एक बहुत विशेष काम है, डेना मैरियम जी की एक किताब है द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता, वो आपको पढ़नी है और उसको हिंदी में आपको रूपांतरण करना है। ये कार्य, विशेष कार्य आपके द्वारा ही होना है, और इसके लिए आपको ये किताब पढ़नी है। और मैं अपनी दूसरी किताब पे काम करना चाहती थी, पर क्योंकि सर ने ये सर की आज्ञा थी, और इसको डिवाइन आज्ञा मान करके मैंने इसको सहज स्वीकार किया और उस किताब को पढ़ा। और जैसे ही मेरी पुस्तक कंप्लीट हुई, सबसे पहले मैंने पत्री सर को फ़ोन किया, और मैंने उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद दिया, क्योंकि मैं इतना अंदर रोम रोम में उस प्रेम को महसूस कर रही थी सीता को, क्योंकि जिस प्रकार से डेना मैरियम जी ने जितनी बारीकी से, गहराई से, सुंदरता से माता सीता के चरित्र का चित्रण किया है, वैसा आज तक किसी ने नहीं किया। माना भारत में वाल्मीकि जी की लिखी रामचरित मानस जो है, रामायण है, वो है, उसमें जो कहानी है, ऐसा भी विद्वानों का मानना है, जो आखिरी कांड है उत्तराकांड, जिसमें सीता को निष्कासित किया जाता है, वो वाल्मीकि जी द्वारा लिखित नहीं है, वो भगवान राम की
महिमा और सीता की गरिमा को खंडित करने के लिए बाहरी तत्वों ने उसमें जोड़ दिया। अब उनको भी दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि आज की कथा नहीं, त्रेता काल की कथा है, आज से 10-15 हज़ार वर्षों पूर्व। और भारत पर इतने बाहरी आक्रमण हुए हैं बाहरी शक्तियों ने, तो हमारी हमारी जितनी हमारे वेद थे, हमारी किताबें थी, चाहे वो रामायण महाभारत, उनको बहुत बिगाड़ने की लोगों ने बहुत कोशिश की। पर इसके अलावा वाल्मीकि जी रामायण के अलावा और भी कई रामायण है, राम कथाएं हैं भारत में, कम से कम 200 के आसपास, जिसमें अद्भुत रामायण है, कंबन रामायण है, बंगाली की रामायण है। सो वो बहुत फेमस रामायण है, पर किसी में भी इतनी खूबसूरती से सीता माँ के, जिस खूबसूरती से उनकी एक एक बात को, जैसे स्वयं आकर के माता सीता ने उनको बताया हो। और एक्चुअल में जब डेना मैरियम जी हैं वो बता रही हैं कि वो कई सालों से भारत में आ रही हैं और भगवान राम और सीता माँ की एनर्जी से जुड़ी हुई हैं। और जब पिछली बार वो आई तो उनको अंदर से हुआ कि वैष्णो देवी और राम जी के मंदिर जम्मू जाती हैं, तो उनके मन में आया कि मुझे अयोध्या भी जाना चाहिए। और वो अयोध्या गई और वहाँ पर उन्हें ऐसा लगा, जब वो नदी में, अयोध्या में मंदिर में, वहाँ उन्हें कुछ देखने को नहीं मिला जैसी वो लेकर के आशा गई थी कि वहाँ पर, क्योंकि अभी डिस्प्यूट चल रहा है सब जानते हैं, तो वहाँ पर कुछ ऐसा उन्हें देखने को नहीं मिला। तो उनका मन थोड़ा विचलित हो रहा था कि मैं जो देखने आई थी अयोध्या में, मुझे वो नहीं मिला। तो वो नदी जो है, नदी में नौकायन के लिए जब चली गई, तो बीच नदी में, नौकायन के बीच में अचानक उन्हें ऐसा लगा जैसे माता सीता पुकार रही हैं, और वो उनकी शक्ति के साथ कनेक्ट हो गई। जब आई तो कई दिनों के बाद भी उन्हें ऐसा ही महसूस होता रहा कि वहाँ वो सीता की ही एनर्जीज और भगवान राम की एनर्जीज के साथ वो अपने आप को कनेक्टेड महसूस कर रही थी। उन्होंने अपने आप से पूछा, ये सब, ये मेरी मनगढ़ंत या मेरी इमेजिनेशन है या कुछ और? तो उनके मन ने उन्हें जवाब दिया, नहीं, ये माता सीता ही है जो आपसे कहना चाह रही हैं, आपसे बात करना चाहती हैं। और उन सबको उन्होंने सीता की अनकही गाथा को बहुत खूबसूरती से, बहुत प्यारे तरीके से उसको चित्रण किया है। जल्दी ही हम इसके हिंदी वर्जन में भी हम आपके सामने इसको प्रस्तुत करेंगे। जो भी पढ़ना चाहें इस किताब को ज़रूर पढ़ें। और अभी इस किताब के माध्यम से अगर हम सीता के उस नए कैरेक्टर को जो उन्होंने इसमें दर्शाया है उसके बारे में भी कुछ जानने का प्रयत्न करेंगे, कुछ प्रसंग लेंगे, कुछ छोटी कहानियां ले लेंगे कि किस तरह सीता विश्व में, यूनिवर्स में, हर चीज के साथ किस तरह से कनेक्टेड थी, कैसे वो यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड थी, कैसे वो नदियों से बात कर सकती थी, कैसे वनस्पतियों के साथ उनको ज्ञान था, उनको औषधियों की भी नॉलेज थी, वो हीलिंग कर सकती थी, वो जानवरों की भाषा, जानवरों के साथ भी कम्युनिकेट कर सकती थी। कैसे उन्होंने कोई बीमार जानवर हुआ उसको जाकर के उसको उन्होंने इलाज किया, उसको उसको सही किया अपनी औषधियों के ज्ञान के द्वारा। और ये बड़ा सुंदर था। और इसके अलावा उन्होंने एक और बहुत अच्छी बात कही कि जब एक चीज मुझे, हाँ, यहाँ पर एक उनकी कई इंसिडेंट्स है, हम इसको पूरी कहानी को हम शुरू से लेकर आखिर तक नहीं जाएंगे क्योंकि वो बहुत लंबी कहानी है, उसको इस छोटे से समय में हम ले नहीं पाएंगे पूरा। पर इस कहानी के कुछ अंश में लेना चाहती हूँ जहाँ से हम माता सीता से, जो हमारी लाइफ में आज इस प्रोग्राम में मिस्टिक वुमेन में एंड गॉडेसेस ऑफ इंडिया में, हम माता सीता की ऊर्जा से हम क्या प्रेरणा लेने चाहते हैं, और हमारी लाइफ में हमारे लिए वो क्या है जो हम अपने लिए, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जिसे हमें धारण करना चाहिए। उन 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 कुछ विषयों पे हम बात कर लेते हैं कि जैसे वो त्याग की मूर्ति है, ये हम सब जानते हैं। उन्होंने हर चीज को बड़ी सहजता से स्वीकार किया, एक्सेप्टेंस, वो उनके अंदर बहुत बहुत सुंदर भाव था। तो उस भाव को हम भी अपने जीवन में लेकर आए। कभी कोई विपरीत सिचुएशन लाइफ में आए तो उसे डरें और घबराएं नहीं, उसको सहजता से स्वीकार करें, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो डिवाइन प्लान है, और उसके फ्लो को हम अगर महसूस करें, उसके साथ चलें, तो ये मान के चलिए वो हमारे लिए, हमें बनाने के लिए, हम बिगाड़ने के लिए नहीं, हमें और मजबूत बनाने के लिए है। और अगर हम इस भावना के साथ इसको रखें तो हम आगे बढ़ते हैं, हम उस प्रेम के साथ, उस यूनिवर्सल वननेस के साथ हम भी कनेक्ट हो पाते हैं। और एक यहाँ एक और प्रसंग जो मुझे बहुत पसंद आया, उसमें ये था कि कैसे वो एक, जब वो वनवास में थी, एकांत में थी, तो एक जंगल से एक टाइग्रेस, एक फीमेल बाघिनी, वो उनके पास आई
और किस प्रकार से जब वो आई तो उन्होंने कहा कि वो डरी हुई सहमी हुई वो उनके पास आकर के बैठ गई। तो सीता माँ को तो पता चल गया इमीडिएट। उन्होंने कहा तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो क्या हुआ कि एक शिकारी ने उस बाघिनी के बच्चे को तब को मार दिया था और गुस्से में आकर उस शेरनी ने भी गांव के एक बच्चे को उठाकर ले आई थी और उसको उसने मार दिया था। अब गांव के सारे लोग उस बाघिनी को ढूंढने के लिए लगे हुए थे, उसको मारने के लिए, और वो रक्षा के लिए माता सीता के पास आई है। तो माता सीता सोचने में क्या करूं, वो जल्दी से मन ही मन ध्यान करती है हनुमान जी का कि काश यहाँ अगर हनुमान होते मेरे साथ तो हम लोग वहाँ चल सकते थे। तो इतने में देखते हैं हनुमान जी बड़े बड़े कदम भरते हुए आ रहे हैं और रथ में बिठाकर माता सीता को लेके जा रहे हैं। और वहाँ पे उस गांव में जहाँ की एक घटना थी, माता सीता जाकर उस बच्चे की माँ से मिलती हैं और उसको समझाती हैं और कहती हैं कि किस प्रकार से उस बाघिनी के बच्चे की भी शिकारी ने हत्या कर दी थी, इसीलिए गुस्से में उसने किया। अब वो यहाँ नहीं आएगी, किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, और वो भी एक माँ है, उसे क्षमा कर दिया जाए और उसे मैंने बहुत दूर अब जंगल में भेज दिया है। तो ये अपने लव एंड कंपैशन के द्वारा वो किस तरह हर जनमानस के साथ, इवन एनिमल किंगडम के साथ भी वो कनेक्टेड थी। सो ये अपने प्रेम से, करुणा भाव से हम भी ये कर सकते हैं और अपनी एनर्जीज को अगर हम उस ऊंचाइयों तक, उन बुलंदियों तक अगर हम ले जा सकते हैं तो। और यहाँ पर एक चीज और मैं हाँ, एक चीज और उनकी शक्ति सीता माता के बारे में कहते हैं बचपन में ही जो शिव जी का धनुष था, वो शिव जी का धनुष उन्होंने बड़े आराम से उठा करके एक जगह से दूसरी जगह ऐसे रख दिया जैसे कोई नॉर्मल सी ही चीज हो। और इसीलिए राजा जनक ने ये निश्चय किया था कि उनके स्वयंवर में जो व्यक्ति, जो राजा उस धनुष को उठा पाएगा उसी के साथ माता सीता का विवाह किया जाएगा। तो उन्हें अपनी शक्तियों, वो शक्तियां उनके अंदर जागृत थी। और एक और चीज़, हाँ, ये एक और चीज़ भी हम यहाँ ये भी जानना चाहेंगे कि भगवान राम जो हैं, हम राम की भी बात करते हैं। श्री राम जो हैं, जिनके बगैर सीता इनकम्प्लीट है। राम वो एक दूसरे के पूरक हैं, सीता राम के बिना और राम सीता के बिना अधूरे हैं। दोनों एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के लिए ही हैं। तो और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जहाँ भी अगर किसी ने ऐसा कहा, एक प्रसंग रामायण में ऐसा भी आता है जब वनवास के लिए निकलते हैं, सीता माँ के पैर में कांटा चुभ जाता है, तो भगवान राम झुककर उनके पैर का कांटा निकालते हैं और उनकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। तो जो इतने कोमल स्वभाव के प्रभु राम हैं, जो अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते हैं, तो ये मानना कि उन्होंने उन्हें वनवास भेजा हो, ऐसा संभव तो नहीं है। और इस चीज़ को डेना मैरम जी ने भी बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को बताया है। और यहाँ हाँ, एक चीज़ और, जब ये माता सीता का, एक चीज़ और, क्योंकि हम ये हमारे पीएसएसएम में भी इसको हम फॉलो करते हैं, शाकाहार जगत को। इस बात को रामायण से भी हमें कैसे इसका मिलता है उदाहरण, वो बात भी हम यहाँ समझेंगे कि जब माता सीता का रावण अपहरण कर करके ले जाते हैं, तो वहाँ पहुँच करके सीता माँ एकदम मूर्छित हो जाती है। तो उनकी सेविका जो है सुजाता, वो उनको लाकर पानी पिलाती है। वो पानी पीने के पश्चात क्या होता है, माता सीता वो एकदम, उनका राम के साथ कनेक्शन जो है, वो जो मानसिक रूप से उनके साथ कनेक्टेड है हमेशा, जो उन्हें शक्ति देता है, जो उन्हें हर तकलीफ से बचाता है। 13 वर्ष उनके वनवास को ऑलरेडी हो चुके हैं। तो वहाँ पर उस क्षण पे उनको ऐसे महसूस होता है कि भगवान राम वापस उन्हें छोड़कर अयोध्या चले गए हैं और रावण उनको कहते हैं उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया है, वो राज सिंहासन पर बैठे हैं। और सीता बहुत दुखी हो जाती हैं, वो बहुत परेशान हो जाती हैं और उन्हें ऐसा दिखता है कि जैसे वो नर कंकालों के ऊपर बैठी हुई है, चारों तरफ लाशों के ढेर हैं, अंधकार है, दुर्गंध है। तो वो घबरा जाती है, ये सब क्या हो रहा है, वो मूर्छित हो जाती हैं। तो तभी उनके 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 ध्यान में, तभी माता
अनुसुईया उनको आकर के उनको उनको बताती है कि सीता आपको यहाँ का पानी भी ग्रहण नहीं करना, क्योंकि ये मायावी रावण की मायावी लंका है, यहाँ सब कुछ माया का ही है। यहाँ का पानी पीने से भी आपके अंदर आपके भाव बदल जाएंगे। तो जैसे कहते हैं ना, जैसे कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। तो वहां का पानी तक भी कहते हैं, सीता माँ ने 1 साल 1.5 साल जितना समय तक भी वो रावण के पास रही, तो वहां पर उन्होंने उन्होंने पानी का भी ग्रहण नहीं किया। उन्होंने सिर्फ अपने ध्यान की शक्ति के द्वारा ही वो पूरा अपना समय व्यतीत किया और अपनी शक्ति को, अपने अपने सतीत्व को बचा करके रखा। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत खास लगी मुझे कि हम अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें कि हमें सात्विक भोजन का ही, सात्विक आहार का ही हमें पालन करना है। और ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। और अपने विचारों पर ध्यान देना है। कैसे हमारे विचार जो हैं हमारे खाने के ऊपर डिपेंड करते हैं। अपने विचारों को हम शुद्ध बना करके रखें। और यहाँ इसके साथ ही हम सीता माँ की एनर्जीज और भगवान राम के साथ हम ये भी एक मिनट। हाँ, ये चीज भी मैं यहाँ ये भी कहना चाहती हूँ कि भगवान राम जो विष्णु जी के 7वें अवतार हैं, ये किस प्रकार ह्यूमन कॉन्शियसनेस का एवोल्यूशन जो है वो हमारे 10 अवतार जो है वो बताते हैं। सबसे पहला अवतार मत्स्य अवतार है, मछली का अवतार जो जल में रहने वाली है। उसके बाद टर्टल अवतार है। उसके बाद वाराह अवतार है। फिर वामन अवतार है। फिर नरसिंह अवतार है, आधा नर आधा सिंह का अवतार है। उसके बाद परशुराम जी का अवतार है, जो जिन्होंने ब्राह्मण थे और 17 बार क्षत्रियों का संहार करने के लिए उन्होंने कुल्हाड़ी हाथ में ली। उन्हें बहुत क्रोध है और उन्होंने घर नहीं बसाया, विवाह नहीं किया। तो इसीलिए जो 7वें अवतार भगवान राम है, उनका उनका अवतार लेने का उद्देश्य ही इस धरा में प्रेम का संदेश देना है। और कैसे वो शिव जी के मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपने साथ में वो क्यों आए, राम राज्य स्थापित करने के लिए। और सभी छोटे बड़े सभी को यहाँ राम राज्य में अपनी बात, अपना अधिकार रखने का सबको अधिकार है। वो मर्यादा तय करने आए हैं। उन्होंने एक पत्नी का व्रत धारण किया है। उन्होंने दलितों को गले लगाया। उन्होंने शबरी के बेर खाए। उन्होंने केवट की नाव चढ़े। अहिल्या जो थी पत्थरवत हो गई थी, उनका उन्होंने उद्धार किया। उन्होंने धर्म की स्थापना की। ऋषि मुनि जो थे, जिन्हें राक्षस प्रताड़ित करते थे, उनकी रक्षा करने के लिए ही उन्होंने वन की ओर प्रस्थान किया। और कैसे उनका रावण जो असुरों के राजा हैं, उनका वध करने के लिए ही वो जंगल में गए। और जो गुरुकुल थे, जहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता था, राजकुमारों की शिक्षा होती थी, उस शिक्षा प्रणाली को जो राक्षस थे वो वहाँ नष्ट करने के लिए आ जाते थे। उस शिक्षा प्रणाली की रक्षा करने के लिए ही प्रभु राम ने जन्म लिया माता सीता के साथ। उन्होंने वन में निष्कासन किया और सबका सबका कल्याण करने के लिए ही उनका यहाँ पर जन्म है। तो ऐसे उदार हृदय प्रभु राम की, उनकी एनर्जीज के साथ हम कनेक्ट होने के लिए कुछ देर के लिए अभी ध्यान कर लेते हैं, 10 मिनट के लिए। एक बार हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और आनापाना सती ध्यान के द्वारा भगवान राम, श्री राम की एनर्जीज और माता सीता की एनर्जीज के साथ हम कनेक्ट होंगे। अपनी आंखें बंद कर लीजिए। Close your eyes. राम सदा हमारे हृदय में जगमगा रहे हैं। राम, श्री राम, जय जय राम, श्री
श्री राम जय जय राम। हम साल में एक बार दिवाली मनाते हैं प्रभु राम को याद करने के लिए। चारों ओर उनको याद आज हजारों साल बाद भी दीपक जला करके हम प्रभु राम को याद करते हैं। आज अपने हृदय के भीतर उस ज्ञान रूपी दीपक को जलाकर हम प्रभु राम की एनर्जीज को इन्वोक कर रहे हैं, माता सीता को पुकार रहे हैं। आंखें बंद, आनापानसति ध्यान के द्वारा, आती हुई सांस और जाती हुई सांस के द्वारा हम प्रभु राम की कॉन्शियसनेस को और माता सीता की कॉन्शियसनेस को आमंत्रित कर रहे हैं फॉर इनर पीस, लव एंड हार्मनी। Be connected with feel Ram and Sita. अपने शरीर का सम्मान कीजिए। यह परमात्मा की अति सुंदर देन है, देवालय है, मंदिर है, अयोध्या है, राम की नगरी है। आपको सुनहरा अवसर मिला है अपने भीतर बसे राम व सीता के दिव्य अलौकिक प्रेम को उजागर करने का, उसमें समाने का, इस दिव्य चेतना को जो मेरे सर से पांव तक प्रवाहित हो रही है उसे महसूस करिए। आनापानसति के ध्यान के द्वारा, आनापानसति ध्यान के माध्यम से अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों को देखेंगे, टिक जाएंगे उसी में। राम शक्ति का स्वरूप है, सीता शांति का स्वरूप। हमें दोनों चाहिए, शक्ति भी और शांति भी। मेरी श्वास प्रश्वास, आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास, इन ब्रेथ एंड आउट ब्रेथ। Stay connected with your in breath and out breath. Breathe in Ram. Breathe out Sita. Breathe in, smile. Breathe out, smile. Breathe in, light. Breathe out, love. हर आती हुई सांस के साथ प्रभु राम का सिमरन। मेरा शरीर रोगों से मुक्त है, मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरा शरीर हृष्ट पुष्ट है, मेरा शरीर और कुछ नहीं, अयोध्या नगरी है, प्रभु राम की नगरी। हर जाती हुई सांस के साथ माता सीता का ध्यान, सीता की एनर्जीज के साथ अपने आप को महसूस कीजिए। सीता मेरी आत्मा का स्वरूप है, मेरी आत्मा है। सत चित आनंद, सत चित आनंद। राम और सीता, सीता और राम। हर श्वास के साथ पवन पुत्र हनुमान को प्रणाम करें, उनका आवाहन करें, आदर पूर्वक उन्हें आमंत्रित करें। जैसे हनुमान के रोम रोम में राम बसे हैं,
मेरे भी कण कण में राम बसे हैं। Feel the consciousness of Ram in each and every cell of your body. हर जाती हुई सांस को स्नेहपूर्ण विदाई दें, धन्यवाद के साथ। राम सूर्यवंशी हैं। सूर्य के अनुपम प्रकाश को अपने भीतर महसूस कीजिए। अपनी नाभि पर ध्यान दें। Bring your focus on your navel, on your Manipur chakra. ये सूर्य ग्रंथि है, हमारे प्राणों का केंद्र है। सोलर प्लेक्सिस पर अपनी सारी ऊर्जा को केंद्रित करें। Feel the flow of golden energies in your solar plexus chakra. Allow all the negative energies of ego, lust, anger, hatred, die naturally. Let go all the negative energies of greed, lust, hatred, and ego. Let Ravan die. रावण को शिवजी का वरदान था, उसे कोई नहीं मार सकता, ठीक हमारी ईगो की तरह। और विभीषण जी राम को कहते हैं, इनके प्राण नाभि केंद्र में है, उसे साधो। यह बात आज भी उतनी ही सही है। अपने ज्ञान व विवेक रूपी विभीषण से अपने सूक्ष्म अहंकार को, अपने क्रोध को, अपने काम को साधो। Let Ravan die. Let all the negative energies die naturally. Invoke the divine energies of love and compassion. Absorb the golden energies from Mother Earth in the form of molten gold. Empowering you, enlightening you. Let this gold help you to ascend your consciousness. Gold represents wisdom. Gold represents enlightenment. Let the consciousness of wisdom and enlightenment empower your being. Let the golden energies move
from your navel chakra to your heart chakra. Feel the golden energies moving to your heart chakra, which is illuminated with a dim green light of love and compassion. Feel that your heart is connected with the heart of Lord Vishnu and Goddess Lakshmi. Ram, Ram, जैसे माँ सीता की हर श्वास राम को पुकारती है, वैसे भी मेरे रोम रोम से प्रभु राम राम और सिर्फ राम राम की ऊर्जा भी निकली। You are peace. You are connected with that Ram energy. Feel that peace. Repose in that peace. Be in your soul consciousness. Realize I'm not this body. I'm not this mind. I'm the pure, peaceful and powerful soul connected with the universe. माँ प्रकृति के साथ स्वयं का एकाकार महसूस कीजिए। जैसे सागर की अनगिनत लहरें हैं, उन लहरों में अपने आप को महसूस कीजिए। I am also the wave of the infinite ocean. I am part of that infinite ocean. जैसे सागर उस लहर के बगैर अधूरा है और लहर उस महासागर के बिना इनकम्प्लीट है, वैसे मैं भी इस डिवाइन कॉन्शियसनेस के बगैर, इस दिव्य शक्ति, महाशक्ति, माता सीता, महालक्ष्मी, नारायणी और प्रभु विष्णु के बगैर अधूरा हूँ। Be aware of your body now. Become aware of your surroundings. Aham Brahmasmi. Aham Brahmasmi. Restore this precious moment in your magnificent magical mind, in the reservoir of your mind, and stay connected with this happiness and blissfulness forever. Feel the ecstasy, feel the blissfulness. Three, two, one. अपनी आंखें धीरे धीरे कोमलता के साथ खोल दीजिए। Thank you very much. Thank you.